इसको वॉच भी कर सकते हैं, घर में इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। हमारे इस मेले का जो थीम है वो है वन हेल्थ। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज वन हेल्थ? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज वन हेल्थ? यस अरुणा जी, बिल्कुल ऊपर आ जाइए भाग के। जिसने सवाल के जवाब देने हैं या सवाल पूछने हैं ऊपर आ जाए, नहीं तो फिर वो फेसबुक पे नहीं आ पाएंगे। उसके साथ में जो है व्हाट इज वन हेल्थ? नमस्ते सर, जो मैंने आपसे सीखा है, बीइंग फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली फिट इज वन है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, दैट इज हेल्थ। जो आप बोल रहे हो दैट इज हेल्थ। व्हेन वी से वन हेल्थ, इट मीन्स हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, हेल्थ ऑफ द प्लांट्स एंड हेल्थ ऑफ द एनवायरमेंट। चारों की हेल्थ को देखना, पेड़ों की हेल्थ को देखना, एनवायरनमेंट की हेल्थ को देखना, एनिमल्स, पक्षी सबकी हेल्थ को देखना और ह्यूमन हेल्थ को देखना, दैट इज वन हेल्थ। यस, सो वन हेल्थ इज बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस इज कॉल्ड वन हेल्थ। इकोलॉजिकल बैलेंस इज कॉल्ड वन हेल्थ। और आज हमें सबका कंसर्न है, चारों का कंसर्न है। हमें ह्यूमन हेल्थ का कंसर्न है, डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है, जीका का डर आ रहा है, इंसेफ्लाइटिस हो रही है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का डर है, हमारे को निमोनिया आ गया है, फ्लू आ गया है। बर्ड्स का हमें एनिमल हेल्थ में हमें डर किस चीज का है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही है वो मर रही हैं। हमें डर लग रहा है कि डोमेस्टिक बर्ड्स ना मरनी चालू हो जाए। डोमेस्टिक बर्ड्स है ये, डोमेस्टिक हैंडलर्स बर्ड हैंडलर पे ना आ जाए और उससे आदमियों को ना आ जाए, हमें उसका डर है। हमें डर है प्लांट्स का कि मौसम आ रहा है दिवाली का और लोग हमारे को गंदा खाना तो नहीं देंगे। प्लांट्स हमारे जितने भी हैं उसके अंदर में पोल्यूशन तो नहीं आ रहा, उसमें गंदगी तो नहीं आ रही, हमारे प्लांट सेफ है कि नहीं है, हमें उसका भी डर है। और हमें डर है एनवायरनमेंट का कि इस वक्त में PM 2.5 और PM 10 इस वक्त में डेंजरस लेवल पे हवा में है। तो लोगों को डर लग रहा है कि मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ पोल्यूशन लेवल ज़्यादा तो नहीं है, और अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होगा तो मेरे को तकलीफ हो सकती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? जो जवाब देना चाहता है भाग के ऊपर स्टेज पे आ जाए। पार्टिकुलेट मैटर, एनीबडी? इसको बोलते हैं PM 2.5 एंड PM 10। यस, भाग के आइए इधर, भाग के आओ, यहाँ आ जाओ। पार्टिकुलेट मैटर जैसे टेम्परेचर नापते हैं तो उसमें होता है कि फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, वैसे ही पार्टिकुलेट मैटर होता है। पार्टिकुलेट मैटर को हम बोलते हैं PM 2.5 एंड PM 10। व्हाट इज दिस PM 2.5 एंड PM 10? Sir, my name is Bindu. Yes, sir. Sir, I'm from Delhi, UP. Rajkumari Amrit Kaur. Yes, sir. So particulate matter एक्चुअली वो होता है जिसका साइज़ 0.25 माइक्रोन से कम होता है और उसे हम फिज़िकल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। तो हम यूज़ करते हैं लाइक चारकोल वाली जो मशीन्स होती में 2.5 भी यहाँ पर है हवा में और 10 भी है। जिसका साइज़ 2.5 से कम होगा उससे क्या होगा? सर ये एक्चुअली ये हमारे जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं तो ये बाहर निकलना इनका बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने धूल आई, यहाँ का पोल्यूशन आया, मैंने सांस लिया, अंदर चला गया। जो 2.5 है वो घुल के खून में चला जाएगा और जो 10 है वो फेफड़ों में अटक जाएगा। जो खून में चला जाएगा तो क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। और 10 वाला क्या करेगा? फेफड़ों में फंस जाएगा, अस्थमा, COPD, एम्फाइसीमा, डैमेज, ब्रोंकाइटिस करेगा। तो क्या करना चाहिए? हमारे को रोज़ चेक करना चाहिए कि 2.5 जहाँ हम जा रहे हैं हमें चेक करना चाहिए वहाँ 2.5 कितना है और 10 कितना है। इवन मिस्टर हमारे जो अरविंद केजरीवाल सर है उन्होंने जो लागू किया था वो इसीलिए ही किया था, उसके लिए मशीन्स भी यूज़ हुई थी, शायद इससे कम हो जाए। तो PM 2.5 हमें जब भी कहीं जाना है तो हमें पहले पूछना पड़ेगा भाई तेरे यहाँ का PM लेवल कितना है? अगर ज़्यादा है तो वहाँ मत जाओ।
क्योंकि दिल्ली में हर जगह पे लेवल्स अलग अलग होंगे। इस वक्त में आरकेपुरम इस एरिया के अंदर में PM 2.5 और आनंद विहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी लोग मेरे से पूछेंगे तुमने मेला यहाँ क्यों किया, आनंद विहार में क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। तो अगर आपने डांस करना है, मान लो आपको DJ पार्टी करनी है, तो कहाँ करोगे? जहाँ PM लेवल कम हो। जहाँ PM लेवल ज़्यादा होगा डांस करोगे तो हार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी। ठीक है बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच। सो जब भी हमें क्या करना है, रोज चेक करना है। जैसे हम चेक करते हैं बारिश तो नहीं आएगी, आज चेक करते हो कि आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वैसे ही जाके वेबसाइट पे जाके देखो कि मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ या जा रही हूँ वहाँ का PM लेवल क्या है। अगर PM 2.5 या PM 10 लेवल्स 200 से ज़्यादा हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं, फिर आप भारत नाट्यम नहीं कर सकते उस एरिया में। अब आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। और आम जनता के लिए एक सिंपल आंसर है कि अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, अगर आप किसी भी जगह पे जा रहे हो और आपको ऐसे खांसी हो रही है, इसका मतलब वहाँ का पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है। जब भी आप किसी भी एरिया में जाओगे, आप हेल्दी हो, और हेल्दी होने के बावजूद होने के बाद में अगर आपको इस प्रकार की खांसी हो रही है तो इसका मतलब है उस एरिया में PM 10 लेवल्स 200 से ज़्यादा हैं, 300 है या 400 हैं। जैसे ही आपको इस प्रकार की खांसी हो, वापस घर पे आ जाओ, क्योंकि फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आप सवेरे पार्क में दौड़ने जा रहे हो और वहाँ जाके आपको खांसी हो रही है तो इसका मतलब है उस वक्त में एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मशीन तो लेके जा नहीं सकते, जिसको बोलते हैं टेस्ट, खांसी का टेस्ट बोलते हैं कि अगर आपको खांसी हो रही है इसका मतलब है PM 10 लेवल्स एयर में ज़्यादा हैं, जिस कारण से आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई एनवायरमेंटल हेल्थ। इसके बाद हो गई बर्ड फ्लू। अभी बर्ड फ्लू का डर लग रहा है, तो व्हाट इज बर्ड फ्लू का डर क्या है? आज की डेट में H5N8 नाम का एक वायरस माइग्रेटरी बर्ड्स दिल्ली में ले आई हैं, दिल्ली में और आसपास के इलाकों में ले आई हैं। तो वो बर्ड्स मर रही हैं, यहाँ आके मर रही हैं। अब वो 3-4 जगह पे, डियर पार्क में भी मर गई, जू में भी मर गई और कई जगह पे मर गई। जब तक तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स में है तो ठीक है। अगर ये डोमेस्टिक बर्ड्स में आ गया, अगर ये डोमेस्टिक बर्ड्स में आ गई, दिक्कत हो जाएगी उसके साथ में। उससे क्या होगा? अगर ये डोमेस्टिक बर्ड्स में आ गई तो क्या होगा? दिल्ली में 3 लाख डोमेस्टिक बर्ड्स तो एक ही जगह के अंदर में रोज चिकन करते हैं, तो लाखों की तादाद में यहाँ पोल्ट्रीज हैं। और अगर डोमेस्टिक बर्ड में आ गई तो आपको क्या लगेगा कि 1 लाख बर्ड्स 1 घंटे में मर गए। तो हो सकता है कम से कम 4 से 5 लाख बर्ड्स हर रोज यहाँ मर जाएं। तब तक चिकन में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये पिजन्स में चली गई, मोर में चली गई, चीलों में चली गई तो सारी बर्ड्स ही खत्म हो जाएंगी इमीडिएटली। तो हमें डर आज की डेट में अपना नहीं है। आज की डेट में बर्ड फ्लू का डर हमारे को ह्यूमन बर्ड में फ्लू का डर नहीं है, क्योंकि आज तक बर्ड से ये फ्लू आदमियों तक पहुंचा ही नहीं। हमें डर है हमारे जानवरों का, हमें डर है हमारी बर्ड्स का कि अगर वो पूरी उनका एपिडेमिक आ गया और वो सारे के सारे मर गए, ए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, बी अगर वो मर गए तो दफनाओगे कहाँ उनको, जलाओगे कहाँ उनको? उससे जो पॉल्यूशन पैदा होगा उसका क्या होगा? क्या आप 1 लाख बर्ड्स को अभी दफनाने की आपके पास में जगह है या उसकी आपके पास तैयारी है? तो इसलिए बर्ड फ्लू सब लोग डर रहे हैं कि मेरे को नहीं होगा, लोग मास्क खरीद रहे हैं। नहीं, आपकी चिंता हमें नहीं है। अभी हमें चिंता है डोमेस्टिक बर्ड्स की, कि डोमेस्टिक बर्ड्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, आदमियों से पहले हो सकता है ये एनिमल्स पे पहुंच जाए, पता लगा सारे एनिमल मर गए। इसके साथ में मैं एक गौशाला के अंदर में गया था, वहाँ रोज 15 गऊ मरती हैं जो पुरानी बूढ़ी होती हैं, एंड दे सेज वी हैव सो डिफिकल्टी इन डिस्पोजिंग दैम। 15 गाय को हमें रोज डिस्पोज करने के लिए इतनी डिफिकल्टी होती है, अगर लाखों की तादाद में मर जाएंगे तो क्या करोगे? सो आज की डेट में जो बर्ड फ्लू का आंसर है वो कंसर्न सरकार का है, आम जनता का नहीं है। तो हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। वी डोंट हैव टू हैव ए फियर अबाउट दैट।
फियर हमारे को इस वक्त में चिकनगुनिया का है और डेंगू का है। इसमें मैं 5 से 10 मिनट स्पेंड करना चाहता हूं। हम लोग फेल हो गए, वी ऑल हैव फेल्ड, क्योंकि हम डेंगू चिकनगुनिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम सब लोग हार गए। हाथी हारता था एक चींटी से और हम हार रहे हैं मच्छर से। कहां गलती हुई? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली गलती हुई हमारी कैंपेन में। कैंपेन में बोला गया कि एडीज मॉस्किटो दिन में काटता है। अब समझ में आया कि एडीज मॉस्किटो को पता ही नहीं दिन है कि रात है। अगर मैं 24 घंटे लाइट रखूंगा मच्छर को तो वो दिन ही रात लगेगा, रात ही दिन लगेगा। एडीज मॉस्किटो को तो नहीं पता सनलाइट क्या होती है। उस सिचुएशन के अंदर में दिन में काटते लोगों ने क्या किया? रात में प्रिकॉशंस बंद कर दी, दिन में प्रिकॉशंस ली। नहीं, वो गलत है। 24 घंटे प्रिकॉशंस लेनी है। मेरे को जो प्रिकॉशंस लेनी है वो 24 घंटे लेनी है प्रिकॉशंस। अगर आप सिर्फ दिन में प्रिकॉशंस लोगे तो मेरे को एतराज़ है, गलती है। दिन की अकेली प्रिकॉशन से बात नहीं बनेगी। फिर लोग कहते हैं कि भाई दिन में एडीज काटता है तो रात में कोई तो मच्छर काटता होगा। तो रात में अगर आप एडीज खत्म करोगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक बीमारी जाएगी तो दूसरा आ जाएगा बीमारी के अंदर में। फिर लोगों ने बोला कि एडीज मॉस्किटो साफ पानी में होता है, तो म्युनिसिपल कहती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाहर तो होता ही नहीं। लेकिन एडीज मॉस्किटो तो रेनी वाटर में होता है। ऊपर वाला जब रेन करता है वो तो नहीं देखता कि घर के अंदर कर रहा है कि बाहर कर रहा है। रेन तो घर के बाहर ही होती है। तो घर के बाहर अगर कहीं पर भी आपके ग्लास टूटे हुए पड़े हैं, कप्स पड़े हुए हैं, वहां रेनी वाटर आ जाए तो मच्छर तो वहां भी जाएगा। तो ये कहना तो गलत है कि घर के अंदर ही ये बीमारी होती है, बाहर नहीं होती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वहां हम फेल गए। सो द आंसर इज दिन में मारो मच्छर। फिर लोग कहते हैं मच्छर को मारो। अरे नहीं, मच्छर को नहीं मारो, अंडों को मारो पहले। मच्छर तो मार दोगे आप, दिख रहा है आपको, लेकिन अंडों को अगर आप नहीं मारोगे तो अंडे 10 दिन के बाद में मच्छर बन जाएंगे। तो अंडे को मारो, लार्वे को मारो, पीपा को मारो, मॉस्किटो को मारो, मच्छर को मारो। दिन में मारो, रात को मारो। फिर लोग देखते हैं मच्छर को दिख नहीं रहा। अरे वही दिखेगा नहीं, नीचे दिखेगा। हम लोगों ने झुकना बंद कर दिया। पहले लोग पैर छूते थे माँ बाप के तो नीचे मच्छर दिखाई देता था। मच्छर तो नीचे होता है, मच्छर यहाँ काटता है, यहाँ नहीं काटता। हमें वो सामने दिखाई नहीं देगा क्योंकि मच्छर तो नीचे है। लोगों के पैर छूने बंद कर दिए हम लोगों ने। पहले लोगों के पैर छूते थे, मच्छर दिख जाता था। ठीक है, लोग पहले जमीन पे बैठते थे, मच्छर दिख जाता था। अब लोग जो है टेबल के ऊपर बैठते हैं और पैर जो है टेबल के नीचे होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता मच्छर। तो नीचे देखो, सामने देखो, ऊपर देखो। तो नीचे मारो, सामने मारो, ऊपर मारो, दिन में मारो, रात को मारो, घर के अंदर मारो, घर के बाहर मारो, कमरे में मारो, वरांडे में मारो, छत पे मारो। तीनों जगह जाके देखो, कमरे के अंदर, छत पे और वरांडे पे, जहां पर भी अनयूज्ड मटेरियल दिखा हुआ है। जो आवाज कर रहा है उसको मारो, जो आवाज नहीं कर रहा उसको भी मारो। हर लेवल पे अगर आप मच्छर को एक्शन लोगे तभी बात बनेगी। छोटे ढक्कन को मारो, छोटे ढक्कन को देखो, बड़े टैंक में देखो। लोग क्या करते थे, टंकी में जाके देखते थे। अरे ढक्कन में भी देख, छोटे से छोटे ढक्कन में भी मच्छर अंडा दे सकता है। ठीक है, तो ये कैंपेन में हम लोग फेल हुए। फिर लोग बोलते थे हमारी कैंपेन थी हफ्ते में 1 दिन मच्छर को ढूंढो, और वो हफ्ते में 1 दिन मिस हो गया तो आप क्या बोलते थे, अब तो अगले हफ्ते में देखेंगे। अब हम कहते हैं रोज देखो। रोज कैसे देखो? 1 दिन घर में देखो, 1 दिन बाहर देखो, 1 दिन वरांडे में देखो, 1 दिन छत पे देखो, ताकि आप रोज आपके मन में आ गया है कि मेरे को मच्छर को ढूंढना है। अगर आप किसी के घर जाते हो तो क्या बोलोगे? अगर आप किसी के घर जा रहे हो, किसी ने आपको घर में बुलाया खाने पे, तो अब अभी तक लोग क्या पूछते थे कि खाने में क्या खिलाओगे? अब क्या पूछोगे जाके? अरे भाई बुला तो रहा है, कटवाएगा तो नहीं मच्छर से? आपने क्या पूछना है कि जब भी कोई आदमी घर पे बुलाए तो उससे पहले पूछो, भाई बुला तो रहा है, कटवाएगा तो नहीं? तेरे घर में मच्छर तो नहीं है? और अगर आप किसी को अपने घर बुलाओगे तो क्या बोलोगे? अरे भाई खाने पे आ जा, मेरे घर में मच्छर नहीं है। तेरे यहां है कि नहीं है पता नहीं, मेरा घर तो सेफ है। जब तक हर आदमी, हर इंसान ये कैंपेन नहीं करेगा
कि मेरा घर सेफ है, आजा, बात नहीं बनेगी। अब आप लोग जितने भी आए, किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि स्टेडियम में बुला तो रहे हो, मच्छर से तो नहीं कटवाओगे। ये तो एनडीएमसी का मेला है, उन्होंने यहाँ एश्योर कर रखा है कि यहाँ पे मच्छर ना हो। तो ये जो कैंपेन है, अरे भाई कटवाएगा तो नहीं, जब तक आप ये कैंपेन घर घर में नहीं लेके जाओगे, डेंगू चिकनगुनिया से आप छुटकारा नहीं पा सकते। सो दिन में मारो, रात को मारो, छोटे पानी में मारो, बड़े पानी में ढूंढो, घर के अंदर मारो, घर के बाहर मारो, अंडे के मारो, लार्वे को मारो, पीपे को मारो, मच्छर में मारो, नीचे मारो, सामने मारो, ऊपर मारो, वरांडे में मारो, छत में मारो, घर के अंदर मारो, हर जगह पे आपको एक्शन लेना है, तब डेंगू चिकनगुनिया खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद रखिए, डेंगू चिकनगुनिया का अंडा 1 साल तक दीवारों में चिपका रह सकता है। अगर आपके पास में एक गिलास पड़ा हुआ है और उसमें उसके वॉल के ऊपर में 1 साल तक जिंदा रह सकता है, और 1 साल के अंदर में जब भी उसको 1 ड्रॉप पानी मिलेगा, वो फटाक से हैच होके 10 दिन के अंदर मच्छर बन के निकल लेगा। एक मच्छर 300 अंडे देता है, और एक मच्छर, कौन सा मच्छर? मादा, औरत मच्छर, ठीक है। एक औरत मच्छर 300 अंडे देती है, और 1 महीने उसकी जिंदगी है, 1 महीने में मर जाती है, और 1 महीने में 3 बार अंडे देती है, यानी कि एक मच्छर से 10,000 मच्छर पैदा होता है। एक मच्छर से 10,000 मच्छर पैदा होते हैं, यानी कि एक नर और एक मादा मच्छर मिल जाए तो 10,000 मच्छर पैदा हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। और ये 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000, तो सिंगल मच्छर पूरा एपिडेमिक करने के लिए सफिशिएंट है। अगर 2 मच्छर यहाँ पे आ जाएं दिल्ली में, और ये 2 मच्छर पूरी दिल्ली के अंदर में तूफान बना सकते हैं। इसलिए मच्छर को पनपने मत दो। अगर आपकी कॉलोनी में एक भी मच्छर दिखाई दिया और आपने नहीं मारा, तो थोड़े दिनों के अंदर में सब जगह पे दिक्कतें हो जाएंगी। और 1-2 मच्छर ने जो 10,000 मच्छर पैदा किए, एक मच्छर 1 दिन में 3 लोगों को काटता है। एक मच्छर 1 महीने में 100 लोगों को काटेगा। 10,000 मच्छर 100 लोगों को काटेंगे, कितने हो गए? 10 लाख। So, 2 मच्छरों से 10 लाख लोगों को बीमारी हो सकती है 1 महीने के अंदर अंदर। एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड इन दिल्ली दिस टाइम। हैवॉक हुआ, सब जगह पे घर घर के अंदर पहुंच गया चिकनगुनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। सो इसलिए हमें चिकनगुनिया और डेंगू से अगर बचना है तो हमें कैंपेन को बदलना होगा, कैंपेन को बदलना होगा। कोई सवाल किसी का हो तो पूछे। कोई सवाल किसी का नहीं तो मैं पूछूंगा, और अगली बार जवाब नहीं दिया तो यहाँ पे कान पकड़ के 3 बार उठक बैठक लगानी पड़ेगी। चश्मे वाली आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आपका नाम क्या है? कोई यहाँ आ जाओ। आपका नाम क्या है? निधि। आ जाओ, ऊपर आएगी मेरे हाथ पकड़ के। भाग के आ जा, भाग के आ जा। ये हमें बताएगी कि इसने क्या सीखा अभी तक। भाग के आओ बेटी निधि। कुछ लगा आप लोगों को, कुछ नया चीज सीखने को मिला? वेरी गुड निधि दी, ग्रेट। माय नेम इज निधि गुसाई एंड जैसा सर ने बताया, डॉक्टर के सर ने, कि डेंगू एंड चिकनगुनिया इज स्प्रेडिंग वाइडली एंड इससे हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ हमको अपने लिए ही नहीं, हमको सबके लिए। अगर हम सोचेंगे अगर हमने इस चीज़ को इग्नोर करा तो हमारे इग्नोरेंस से कितने सब सफ़र करेंगे। सो फॉर दिस हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमको देखना चाहिए अपने घर में कि कहीं मॉस्किटोज़ नहीं है, अदरवाइज इट विल गोइंग टू रेप्लिकेट एंड ऐसे बहुत सारे मॉस्किटोज़ बनेंगे एंड सारी नॉट इवन एरिया, फिर सारा वर्ल्ड वाइड फैलेगा एंड ऑलमोस्ट रिजल्ट डेडली रिजल्ट होगा। थैंक यू निधि जी। मेरा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में ब्रेक लेंगे। लेसन लर्न क्या है? मिनी, व्हाट इज द लेसन लर्न? व्हाट इज द लेसन लर्न?
ये जो एपिडेमिक लास्ट 1996 से मच्छर काट रहे हैं हमारे को, व्हाट इज़ द लेसन लर्नड? व्हाट इज़ द वैदिक लेसन लर्नड? वैदिक स्पिरिचुअल लेसन लर्नड? द स्पिरिचुअल लेसन लर्नड इज कि छोटी से छोटी चींटी भी हाथी को मार सकती है, छोटे से छोटा मच्छर भी आदमी को मार सकता है, इसलिए कभी भी किसी को छोटा मत समझो। तो स्पिरिचुअल मैसेज इज, हम लोगों ने लोगों को छोटा समझना चालू कर दिया है। हम बोलते हैं अरे हट, ये किस काम का, ये तो मच्छर की तरह इसको मसल दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, इसको तो मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा, और वही मच्छर अब आपको मसलने के लिए तैयार हो गया है। द स्पिरिचुअल मैसेज इज अ रिमाइंडर टू अस कि दुनिया में कोई छोटा नहीं है, हर छोटे से छोटे को रिस्पेक्ट दो। आपने मच्छर को रिस्पेक्ट नहीं दी और वो अब आपके पीछे पड़ गया है। ठीक है, जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो ऊपर वाला जो है बदला लेगा। अब वो मच्छर सारे मिलके बदला ले रहे हैं हमसे, क्योंकि हमने उसको जो है हमेशा ही बोला ये तो मच्छर की तरह मसल दूंगा, वो कहता है मसल के दिखा। सो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे। थोड़ी देर के बाद में हमारा यहाँ पे कंपटीशन से स्टार्ट होगा, और आज और कल तो मस्ती रहेगी, लेकिन मस्ती के साथ में हम लोग कोई ना कोई एजुकेशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तालियां नहीं बजी।